हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और बड़े बुजुर्गों को मेरी सुबह की नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 11 और मुझे आज बहुत काम है। अब आप सोच रहे होंगे काम तो सभी को होते हैं, इसको क्या अलग काम है? अरे आज मुझे थोड़ी पैकिंग करनी है। और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वानिया का एक पार्सल आया था, उसमें मैंने इसके लिए कुछ कपड़े मंगाए थे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि पैकिंग क्यों करनी है, आज हमें कहीं जाना है और इसके बारे में आपको पता लगेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ वानिया के कपड़े जो अभी आए थे, और अगर आपको किसी को पसंद आए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलिए मेरे साथ करते हैं पैकिंग। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पैकिंग और वानिया के कुछ कपड़े दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहला पार्सल है जो कि आया था फर्स्ट क्राई से। ये मैंने वानिया के लिए एक स्वेटशर्ट मंगाई थी जो कि मरून कलर की है। और इसका सेकंड आर्टिकल भी फर्स्ट क्राई से आया था। ये भी फिलहाल एक स्वेटशर्ट ही है। और ये था इसका नाइट सूट, देखिए। और इसके साथ था इसका बॉटम। अब नेक्स्ट आर्टिकल है ये एक जैकेट जो कि हमने यही लोकल परचेज की थी ज़ारा से। ये एक डेनिम जैकेट है। और ये एक है स्वेटर, ये भी हमने लिया था ज़ारा से। और इसके बाद ये है एक स्कर्ट, डेनिम स्कर्ट, ये भी ली थी हमने ज़ारा से। इसके बाद है एक और आर्टिकल, ये स्वेटशर्ट और इसके साथ है ये लेगिंग, ये भी हमने ज़ारा से परचेज किया था। और फिर उसके बाद ये है एक वुलन नीटेड लोअर, ये हमने आई गेस ट्रेंड से लिया था या लाइफस्टाइल से लिया था। उसके बाद ये है इसके वार्मर, और ये है इसकी स्वेटशर्ट, कम स्वेटर कह ले, थोड़ा वुलन स्टफ है इसका और नीटेड है ये ली थी हमने H&M से। और इसके बाद ये भी एक इसका सेट है, ये भी हमने लिया था H&M से। और ये इसके आए थे फर्स्ट क्राई से। तो अब स्टार्ट करते हैं पैकिंग, चलिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सारे विंटर क्लोथ्स क्यों लेके जा रही है। तो एक्चुअली में बात ये है कि जहाँ पर हमने जाना है वहाँ पर अब थोड़ी ठंड शुरू हो गई है, तो ऑब्वियसली अब बच्चे के लिए थोड़े गर्म कपड़े ले जाने पड़ेंगे। तो अब हो चुकी है वानिया की पैकिंग डन। तो अब थोड़ी देर बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पैकिंग। और अब वानिया की पैकिंग हो चुकी थी ऑलमोस्ट डन, बट इसका सामान इतना ज़्यादा था कि ब्रीफकेस छोटी पड़ गई। तो अब इसका सामान मैं दूसरे ब्रीफकेस में शिफ्ट कर रही हूँ, जैसे कि आप सबको दिख रहा है। तो अब वानिया का सामान हो चुका था दूसरे ब्रीफकेस में शिफ्ट, और यहाँ मैं कर चुकी हूँ इसे क्लोज। अब बारी थी दुनिया के सबसे बड़े टास्क, यानी कि खुद की पैकिंग करने की। तो अब आप देख ही सकते हैं कि कितने कम कपड़े हैं, बट फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। इस समय पर मुझे लग रहा था कि क्या ही पैक करूं, क्योंकि दुनिया की सबसे गरीब इंसान मैं ही हूं इस समय। फिर दिव्यांशी आ गई, कहती मासी वानिया का छोटा सा पैक तो रह ही गया, ये भी रख लो। कुछ ना पसंद आने पर दिव्यांशी ने एक सूट पकड़ाया, तो मैंने सोचा यही रख लेती हूँ। फिर एक सूट मैंने खुद की पसंद से पैक कर लिया। जैसे तैसे करके मैंने अभी फिलहाल 2 कपड़े पैक कर लिए थे। अब सोच रही हूँ कि ये शर्ट ले जाऊँ या नहीं, अभी जाते हुए पहनूं या साथ ले जाऊँ। इसी बीच आ गए हैं मेरे पतिदेव ऑफिस से, क्योंकि हमें अब निकलना भी था। तो इन्होंने कहा पैकिंग हुई नहीं क्या, और मैं गरीब, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पैक करूं और क्या नहीं। अभी भी मुझे 1 घंटा और लगने वाला था।
तो इन्होंने कहा चलो वानिया को आज मैं नहला देता हूँ और मैं ही इसे तैयार कर दूंगा। फिर ये लग पड़े वानिया को तैयार करने और कपड़े पहनाने। इसी बीच में इनको आ जाता है एक काम, जिसकी वजह से इनको बाहर जाना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा सा अर्जेंट था। तो इसके बाद बारी आती है वानिया की नानी की। अब टास्क था कि वानिया को तैयार करेगी उसकी नानी। वानिया हो चुकी थी रेडी, बट फिर भी इसकी मदर की पैकिंग अभी तक पेंडिंग ही थी। जैसे तैसे करके मैंने पैकिंग कर ली। जैसे आप लोगों को दिख ही रहा है कि सामान बहुत ही ज़्यादा कम था इस गरीब इंसान के पास। तो अब वंशुल ले जाते हैं थोड़ा सामान नीचे। तो अब मैं थक चुकी थी तो मैंने सोचा थोड़ा शेक पिया जाए और थोड़ा आराम किया जाए। तो अब हम सब बैठ गए थोड़ा आराम करने। सारी पैकिंग होने के बाद अब बारी थी कि घर से निकला जाए। तो फाइनल टच के लिए हम पहनने लग पड़े शूज़ और इसके बाद हम निकल पड़ते हैं घर से। तो यहाँ पर हम निकल पड़े हैं अब घर से हिमाचल के लिए। जैसे ही हम थोड़ी आगे गए तो याद आया अभी पार्टी के लिए कोई वानिया के पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं थी। तो हमने जाना था रामा स्टोर वानिया के लिए एक ड्रेस बाय करने। रामा स्टोर पहुंचने के बाद वानिया लग पड़ी वहाँ पर डांस करने और साथ ही साथ में हम लगे हुए थे इसके लिए ड्रेस सेलेक्ट करने कि आज क्या लिया जाए। सेलेक्ट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन यानी कि हिमाचल के लिए। थोड़ी रात हो चुकी थी पर हिमाचल जाने का मज़ा कुछ और ही है। अपना घर तो अपना घर ही होता है और कहते हैं ना हिमाचल स्वर्ग से कम नहीं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि हम हिमाचल जाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम लाइट्स में खड़े हुए थे तो वानिया एक भैया को बाय करने लग पड़ी और वो भैया वानिया के लिए बहुत अच्छी सी स्माइल दे रहे थे। फाइनली इतनी ट्रैवलिंग के बाद हम पहुंच चुके थे हिमाचल और ये थी हमारी प्यारी सी नगरी। और घर पहुंचते ही हमारा स्वागत किया हमारे डूडो ने। ये है हमारे डूडो महाराज जिनको वानिया बार बार डूडो डूडो कह रही थी। डूडो से थोड़ी दिव्यांशी दूर ही रहती है क्योंकि ये इसके ऊपर चढ़ता है और छलांग मारता है। अब अम्मा लग पड़े थे डूडो के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने। बेचारा घर में अकेला होता है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर वानिया ने सोचा कि मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी डूडो के साथ आज खेलूंगी। तो उसके बाद वानिया लग पड़ी डूडो के साथ खेलने और फिर दिव्यांशी ले जाती है वानिया को बाहर कि चल हम बाहर चल के डूडो के साथ खेलेंगे थोड़ी देर के लिए। ओ देखो वानू आपको बुला रही है। वानी नो देखिए चांद की चांदनी में हमारी नगरी का नज़ारा देखने का मज़ा ही कुछ और है। इसे देखकर ही तो दिल करता है कि बस हिमाचल में ही रह लें, बट मजदूरी के करके पंजाब में रहना पड़ता है। अब आ रही थी कि वानिया के पापा इसे थोड़ा घुमाएं क्योंकि वानिया थोड़ा बोर हो चुकी थी। फिर वानिया लग पड़ी अपने टॉयज़ के साथ खेलने और अब बारी थी कि दिव्यांशी अपनी फॉर्म में वापस आ जाए और वानिया के साथ थोड़ा इस टाइम मस्ती करें। एक बार सोकर उठ चुके थे। गुड मॉर्निंग। अरे मैं तो ऐसी ही सोई थी, उस टाइम मेरी तबीयत नहीं खराब हो रही थी। रात के 11 बजे के बाद दिव्यांशी को पता नहीं क्या हो जाता है, ये कुछ अलग ही जोश में आ जाती है और सभी लोगों को हंसाने लग जाती है। अब यहाँ पर आज इसके लिए एक टास्क था कि ये वानू के साथ खूब खेले और उसे बहुत अच्छे से हंसाए। तो ये लग पड़ी एक भूत का रोल करने। देखो देखो इसके बालों को कैसे फैला रही है और वानिया को डरा रही है, बट वानू मैडम कहाँ डरने वालों में से। वानिया ने जोर दिया हुआ था हंसने पर
और साथ में अपने डिफेंस के लिए लिया हुआ था हाथ में एक वाइपर। आप लोग भी देखिए दिव्यांशी का एक नया रूप। बाल बना रहे और सोच भी नहीं सकते कि मुझे बाल बन रहे हैं। ये देखो स्ट्रेट भी हो गए हैं। स्ट्रेट भी हो गए एकदम। ये देखो आपको इतने स्ट्रेट बाल। ये रेशमी जुल्फे हैं। कितनी प्यारी झलक है इसकी। ये देखो आप नहीं आप नहीं और अब बारी थी कि वानिया कॉम करे, बट यहाँ पर दिव्यांशी कहती है ओह कॉम में तो बाल आ गए, अब मैं ही कॉम करती हूँ, देख जरा इतनी फास्ट फास्ट कॉम करती हूँ। और हम सब लोग ये देखकर पागल हो रहे थे हंस हंस कर। आज दिव्यांशी को पता नहीं क्या हो चुका था, ये बहुत ही अलग जोश में थी और इसने आज वानू को हंसा हंसा कर बुरे हाल कर दिए थे। साथ में हम लोग कह रहे थे कि दिव्यांशी रहने दे, ज़्यादा मत उछल, कल रोएगी, बट ये काम मानने वाली आज फुल ऑन एनर्जी में थी ये और वानू। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय, गुड नाइट।